नमस्कार, मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी हनुमान मिश्रा और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। हर महीने की तरह इस महीने भी हम हाजिर हैं आपके मई महीने के राशिफल के साथ। और हमेशा की तरह इस बार भी हमारा प्रयास यही है कि आप इस राशिफल के माध्यम से यह जान सकें कि आपके लिए मई 2014 का महीना कैसा रहेगा और यह जानकर एक सही और सटीक योजना बनाकर आप अपने आने वाले माह को बेहतर बना सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों, महीने का पहला भाग आपके लिए मिले जुले फल देने वाला रहेगा। इस समय आप आत्मविश्वास से ओतप्रोत रहेंगे, भरे रहेंगे, लबरेज रहेंगे। आपको सरकार या किसी संगठन के द्वारा इस समय सम्मानित किया जा सकता है। इस समय आप कम दूरी की यात्राएं भी कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत के बाद ये यात्राएं सफलतादायक सिद्ध होंगी, लेकिन इस समय अपना तथा अपने घर परिवार और स्वजनों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी होगा। महीने के दूसरे भाग में भी घरेलू और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत तो रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं भी इस समय भी रह सकती हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में सूर्य भगवान को जल चढ़ाना शुभ रहेगा। और आइए अब बात कर ली जाए वृष राशि की। वृष राशि वालों, महीने की शुरुआत में लगभग सभी कामों में सावधानी बरतने की सलाह मैं आपको देना चाहूंगा। इस समय कोई भी काम उन्मादी होकर नहीं करना है। कार्य व्यापार में संयमित व्यवहार करते रहना है। सबसे विनम्रता और समझदारी के साथ व्यवहार करना है। व्यर्थ के खर्चों से इस समय बचना जरूरी होगा। वहीं महीने के दूसरे भाग में आपकी समस्याएं काफी हद तक कम हो जाएंगी। आपके मान सम्मान में वृद्धि होने के योग हैं। किसी लाभदायक यात्रा पर भी आपका जाना हो सकता है, लेकिन इस समय भी स्वजनों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना तो जरूरी ही रहेगा। अगर हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में चने की दाल का दान करना आपके जीवन में शुभता लाएगा। और आइए अब बात कर ली जाए मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, महीने का पहला भाग आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस समय आपके लगभग सभी महत्वपूर्ण कामों के पूर्ण होने के योग बन रहे हैं। आपके चाहने वाले आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। इस समय आप कुछ ऐसे अनुबंध भी कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। प्रेम प्रसंगों के लिए भी इस समय को काफी अच्छा कहा जाएगा, यानी इस मामले में भी अनुकूलता बनी रहेगी। आपकी आमदनी में इजाफा होगा। यात्राओं के माध्यम से भी लाभ होने के योग बनते नजर आ रहे हैं, लेकिन महीने का दूसरा भाग खर्चों से भरा रह सकता है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना जरूरी होगा। उपाय के रूप में मांस मदिरा से परहेज करना आपके जीवन में शुभता लाएगा। और आइए अब बात कर ली जाए कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, यह पूरा महीना ही आपके लिए अनुकूल रहेगा। महीने के प्रथम भाग में आप अपने कार्य व्यापार में बहुत अच्छा करेंगे। आपको वरिष्ठ जनों का सहयोग मिलेगा। इस समय आप कुछ व्यापारिक यात्राएं भी कर सकते हैं। आर्थिक मामलों के लिए भी समय को अनुकूल कहा जाएगा। वहीं महीने के दूसरे भाग में लाभ की स्थितियां अपेक्षाकृत और भी मजबूत होंगी। कुछ फायदा दिलाने वाले प्रस्ताव भी इस समय आपके सामने आ सकते हैं और उनसे आपका जुड़ाव भी संभव है। दाम्पत्य जीवन के लिए भी यह समय काफी अनुकूल रहेगा। यात्राओं से भी आनंद और धन की प्राप्ति होगी। अगर हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में बहते हुए पानी में दूध बहाना आपके जीवन में शुभता लाएगा। और आइए अब बात कर ली जाए सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, इस महीने की शुरुआत आपके लिए मिली जुली रह सकती है। कुछ दूर की यात्राएं इस समय हो सकती हैं, लेकिन उनके विशेष सफल रहने की उम्मीद कम है। हालांकि इस समय बड़े पदों पर बैठे लोगों से आपका मिलना जुलना होगा और इससे आपको फायदा भी होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस समय माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत जरूरी होगा। आर्थिक मामलों के लिए भी समय को अनुकूल कहा जाएगा। वहीं जो महीने का दूसरा भाग है वह आपके कार्य व्यापार के लिए काफी बेहतर साबित हो सकता है। इस समय की गई यात्राएं सफल होंगी। आर्थिक समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। अगर हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में दूध का दान करना आपके जीवन में शुभता लाएगा। और आइए अब बात कर ली जाए कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, महीने के प्रथम पक्ष वाले जो दिन हैं वो आपके लिए ज्यादा अनुकूलता लिए हुए नहीं लग रहे हैं। यानी इस समय कुछ समस्याएं अचानक से आ सकती हैं।
अतः जहां तक संभव हो सके अपने संबंधियों से अच्छे समय बनाकर रखें, जिससे वो आपकी मदद करते रहें और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। अनैतिक कामों से स्वयं को दूर रखें। संदेहास्पद सौदों से भी आपको बचना बहुत जरूरी होगा। बहुत सोच विचार करके ही कोई निर्णय लेना उचित रहेगा। लेकिन महीने के दूसरे पक्ष में आपकी समस्याएं काफी कम हो जाएंगी, कामों में सफलताएं मिलेंगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। उपाय के रूप में बहते पानी में गुड़ बहाना शुभ रहेगा। और आइए अब बात कर ली जाए तुला राशि की। तुला राशि वालों, इस पूरे महीने आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। यदि इस समय आप कोई व्यापारिक निर्णय करने जा रहे हैं तो इस समय आपको थोड़ा सा संयम बरतने की आवश्यकता तो रहेगी ही। कुछ घरेलू परेशानियों के कारण भी आप व्यथित रह सकते हैं। यह समय मानसिक रूप से तनावग्रस्त और बीमार करने वाला है, अतः स्वयं का ख्याल रखें। उचित आचरण करते हुए अपना ख्याल रखें। वही महीने का जो दूसरा भाग है वह भी कम अनुकूल कहा जाएगा, अतः इस समय भी संयम से काम लेने की आवश्यकता बनी रहेगी। अगर हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में तांबे का एक चौकोर टुकड़ा जमीन में दबाएं, इससे आपके जीवन में शुभता आएगी। और आइए अब बात कर ली जाए वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, महीने की शुरुआत आपके लिए अनुकूलता लिए हुए है। पुरानी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। विरोधियों को परास्त करने में आप सफल रहेंगे। अगर आपने थोड़ी सी कोशिश की तो यकीन माने विरोधी परास्त होंगे। कामों में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी के जो हालात हैं उनमें भी सुधार होने के योगायोग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती नजर आ रही है। पदोन्नत की संभावनाएं भी बन रही हैं। यानी कि महीने का जो पहला भाग है वो आपके लिए काफ़ी अनुकूलता लिए हुए है, जबकि महीने के दूसरे भाग में आपको सावधानी से काम लेने की जरूरत रहेगी। कार्य व्यापार के साथ साथ अपने पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी होगा। अगर हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में बंदरों को गुड़ खिलाना शुभ रहेगा। और आइए अब बात कर ली जाए धनु राशि की। धनु राशि वालों, आपके लिए लगभग यह पूरा महीना ही शुभ कर रहेगा। इस अवधि में आप जीवन का बड़े उत्साह और उल्लास से स्वागत करेंगे। आप अचानक किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं, लेकिन प्रेम संबंधों के लिए यह समय अनुकूल नहीं कहा जाएगा। वही महीने का जो दूसरा भाग है वह आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने वाला साबित हो सकता है और आप इस समय सफलता पा सकते हैं। समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। नौकरी के हालातों में सुधार होगा अथवा पदोन्नत की संभावनाएं बनेगी। उपाय के रूप में सरसों के तेल की कुछ बूंदें जमीन पर गिराना शुभ रहेगा। और आइए अब बात कर ली जाए मकर राशि की। मकर राशि वालों, शायद इस महीने आपको अधिक अनुकूल परिणाम कड़ी मेहनत के बाद ही मिल पाए। महीने के पहले पक्ष में आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे आप स्वयं को थका हुआ अनुभव करेंगे और कार्य क्षमता भी कम हो सकती है। किसी गलत काम को करने के लिए भी आप उद्यत हो सकते हैं। कुछ घरेलू समस्याएं भी आपको चिंतित कर सकती हैं। इस समय आपको वाहन आदि चलाते समय भी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। महीने के दूसरे भाग में स्थितियां कुछ बेहतर होंगी, फिर भी सावधानी की आवश्यकता तो इस समय भी बनी रहेगी। अगर हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में अंधे लोगों को खाना बांटना शुभ रहेगा। और आइए अब बात कर ली जाए कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, महीने के पहले भाग में आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। आपके काम बनेंगे। आप कुछ छोटी यात्राएं कर सकते हैं। ये यात्राएं आपके कार्य क्षेत्र में सहायक भी हो सकती हैं। धन लाभ के अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा। जबकि जो महीने का दूसरा भाग है वह आपसे मेहनत करवाने वाला रहेगा। इस मेहनत से आप स्वयं को थोड़ा सा थका हुआ तो अनुभव कर सकते हैं। इस समय कुछ घरेलू चिंताएं भी रह सकती हैं। कोशिश करें कि इस समय आप किसी गलत काम में ना जुड़ें, गलत काम में संलग्न ना हो। और अगर आप ड्राइविंग स्वयं करते हैं तो वाहन आदि सावधानी से चलाएं। उपाय के रूप में चावल का दान करना शुभ रहेगा। और आइए अब बात कर ली जाए अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की। मीन राशि वालों, महीने की शुरुआत अपेक्षाकृत कम अनुकूल रहेगी। पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। यह समय आर्थिक मामलों को लेकर सावधानी बरतने का भी है। कोई भी निवेश अगर इस समय आप करने जा रहे हैं तो उसे करने से पहले एक गंभीर और बृहद चिंतन और मंथन जरूरी होगा।
आंखों और मुख से संबंधित कुछ तकलीफें इस समय आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन जो महीने का दूसरा पक्ष है वो आपकी समस्याओं को दूर कर सकता है। किसी यात्रा के माध्यम से इस समय आपको लाभ भी मिल सकता है। आर्थिक मामलों में भी अनुकूलता आती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य भी काफी बेहतर रहने वाला है। उपाय के रूप में पवित्र स्थान में नारियल के तेल का दान करना शुभ रहेगा। तो यह तो रहा सभी राशियों का मई 2014 का राशिफल। आशा है इस राशिफल के माध्यम से आप अपने आने वाले महीने के बारे में जानकर एक बेहतर तैयारी कर सकेंगे और अपनी मेहनत को सार्थक दिशा में लगा पाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन स्वयं को सौभाग्यशाली बनाए रखने और इसी तरह के अन्य वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार।